विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश कुमार। दरअसल पूरे देश में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने की चर्चा है। संसद से लेकर सड़क तक लोग वंदे मातरम के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिर वंदे मातरम को लेकर देश की संसद में दोनों सदनों में इतनी गर्मा गर्म बहस क्यों है। सत्ता पक्ष 150 साल पूरा होने पर वंदे मातरम के जरिए आने वाले भारत की राजनीति में क्या हासिल करना चाहती है और खास करके बंगाल के चुनाव से उसका रिश्ता क्या है। दरअसल ये दिखाने के लिए हम आपको बंगाल के जो राष्ट्रगीत के प्रणेता हैं, जो उनके जन्मदाता हैं, जो उनके लेखक हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी, उनके पैतृक घर पर लाया हूं जो 24 परगना के नैहाटी में है। और एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, फिर इस पर मैं बात करूंगा। तो देखिए कि नैहाटी जिस जगह से मैं अपनी रिपोर्ट दिखा रहा हूं वो बंकिम चंद्र चटर्जी के जन्म स्थान का है, जिनका जन्म 26 जून 1838 को हुआ और जो 1894 में इस दुनिया से गुजर गए। 1875 में ये वंदे मातरम गीत लिखा गया था और जिसके प्रणेता बंकिम चंद्र चटर्जी के जन्म स्थान पर मैं आपको लाया हूं। और इसी वंदे मातरम को लेकर के क्या उसका इतिहास रहा, किन परिस्थितियों में वंदे मातरम लिखा गया। 1857 की क्रांति के बाद जब अंग्रेज की हुकूमत ने बंकिम चंद्र चटर्जी को डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदस्थापित किया तो उस समय का माहौल क्या था और बंगाल की राजनीति से इसके कई सारे जुड़े सवाल क्या हैं। तो ये एक आप तस्वीर देख लीजिए, एक अब म्यूजियम में ये तब्दील हो गया है। नैहाटी 24 परगना जिला है और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के कर्ता धर्ता, यहाँ के क्या नाम हुआ सर आपका? पार्थ प्रतिम चट्टोपाध्याय। मैं इधर का रिसर्च असिस्टेंट हूँ। ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो बर्थ प्लेस और जो एंसेस्ट्रल हाउस है, आप अभी इधर जो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार का जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक रिसर्च सेंटर है। ये बंकिम भवन गवेषणा केंद्र, ये पूर्णांगो एक रिसर्च सेंटर है। मैं उधर का रिसर्च असिस्टेंट हूँ। तो यहीं उनका जन्म हुआ था इसी घर में? नहीं, ये तो तब तो बर्थ प्लेस जो होता है आतुर घर, वो रखनशील ब्राह्मण परिवार जो है वो बहुत नेग्लेक्टेड जगह था, जगह थे। और मूल जो बाड़ी है वो बाड़ी से थोड़ा डिस्टेंस उसका रहता था। तो ये जो भीत है, ये भीत उन्होंने, ये जो हमारे पास जो दलील है उसका फैमिली का जो ज्येष्ठ लोग थे और उन्होंने सब बोला कि तब तो जादवपुर यूनिवर्सिटी का आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट वो इधर का खनन किया तो ये भीत इसका मिला और इसके ऊपर ये सौधो जो आप देख रहे हैं, ये स्थापत्य ये निर्माण किया गया। ये टेराकोटा भास्कर्य का, ये बंगाल का एक माने क्या बोलते हैं वो ट्रेडिशनल जो ये है, ये मिट्टी का जो उसको बर्न करके ये टेराकोटा मोटिव तैयार किया गया। और ये जो टेराकोटा मोटिव आप देख रहे हैं, ये सब मोटिव हम लोग संविधान से लिया। तो संविधान जब लिखा गया तो ये संविधान से ले गया। अच्छा, और ये क्या है इसमें? ये जो संविधान जब लिखा गया तो जो शांति निकेतन का फेमस जो प्रिंटर थे पंडित माने नंदलाल बोसु, ये नंदलाल बोसु एंड उसका जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने सिंगल हेयर तुली से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को इलस्ट्रेट किया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन से ये सब मोटिव कॉन्स्टिट्यूशन का है। अच्छा, ये संविधान से जुड़ा हुआ जो कलाकृति है इसमें बनाया गया। अच्छा, एक बात बताइए, हम लोग तो ये आनंद मठ की चर्चा अभी कम है जो जिसमें ये गीत जोड़ा गया वंदे मातरम, और लोगों ने कहा कि वंदे मातरम का शुरू का 2 जो पैराग्राफ है वो रखा गया। 1937 में इसका विरोध हुआ जो देश की संसद में, जिस पे चर्चा हो रही है, और 2 स्टैंजा छोड़ा गया। कहा गया कि जो अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति थी कि उसमें इन्होंने हिंदू और मुसलमान का एंगल ला दिया। बंगाल में इस गीत को लेकर चूंकि आप रिसर्च स्कॉलर हैं, कैसे लोग देखते हैं? देखिए, वंदे मातरम तो जो हमारा जो स्वाधीनता है, नॉट ओनली बंगाल, ये पूरा इंडिया का, ये जो स्वाधीनता है, स्वाधीनता का बीज मंत्र है वंदे मातरम जी। स्वाधीनता क्या, ये जातीयता का बीज मंत्र है वंदे मातरम, ये महामंत्र है। वंदे मातरम को अरविंद ने क्या भीषण पावर मादर, गांधी जी ने क्या कहा
तो वंदे मातरम के छोड़ के तो कुछ नहीं हो सकते ना। वंदे मातरम जो 1905 पर जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ बंग भंग के जरिए, उस टाइम वंदे मातरम तो बीज मंत्र हो गया पूरा संघ के। वो जो ध्वनि स्लोगन हो गया वंदे मातरम। लेकिन लोगों ने कहा ना कि उसके 2 पैराग्राफ को वो 2 पैराग्राफ सुजलाम सुफलाम मलय 2 पैराग्राफ जो उसका जो ये आपने ही बताया 1937 के ये 1930 के जो डिकेड्स है, वो डिकेड्स पर जब ये वंदे मातरम को लेकर ये वितर्क हुआ था, तब तो पंडित नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड गांधी जी ऑल्सो माने विजिट रविंद्रनाथ टैगोर हाउस जरशा को। तो गांधी जी ने भी आया था, वो सब ओपिनियन चाहा था रविंद्रनाथ के ये। तो रविंद्रनाथ ने बोला कि जब बंकिम चंद्र ने जीवित थे उस टाइम वो जो पहला 2 स्टैंजा है, वो 2 स्टैंजा पर उन्होंने सुर देकर बंकिम चंद्र को सुनाया था। जो धुन बनाया था। हाँ, वो देश राग पर। और पहला जो स्वरलिपि है वो प्रतिभा सुंदरी देवी ने किया, और दूसरा स्वरलिपि सरला देवी चौधरानी ने किया। वो बंकिम चंद्र का एक तो भाईजी है और दूसरा जो भाग्नी है, तो दीदी का वो स्वर्ण कुमारी देवी का लड़की है। तो ये तो वंदे मातरम वो 2 स्टैंजा आप ले सकते हैं। तो उस टाइम से वो 2 स्टैंजा विवाद इसी को लेकर है कि वो तो उस टाइम तो कुछ लोग ये तो वितर्क हुआ ही था। तंग ही दुर्गा दर्श अब 150 साल मनाया जा रहा है, तब भी देश की संसद में, और इसको लोग बंगाल से जोड़कर देख रहे हैं कि बहुत दुर्भाग्य है कि वंदे मातरम जो हमारा स्वाधीनता का बीज मंत्र है, ये वंदे मातरम को लेकर देखिए, मैं नईहाटी का लड़का हूँ, ये बंकिम भवन में काम करता हूँ और बंकिम चंद्र के लेकर ही चर्चा करता हूँ। कुछ दिन पहले मेरा एक बुक इधर से ही पब्लिश हुआ है, वो वंदे मातरम का जो रचना काल और रचना क्षेत्र, ये लेकर रचना काल कब बंकिम चंद्र ने लिखा है, ये जो 1875 के बाद बोला जा रहा है, मेरा हिसाब से ये जो डेट है 7 नवंबर 1875, ये पूरा गलत है। अच्छा, पूरा गलत है। आपके हिसाब से क्या है? बंकिम चंद्र माने ये तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट्स से ये निकल के आता है कि 1874 अक्टूबर 1874 बहुत माने ये से 19 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर 1874 के बीच में ये लिखा गया। लेकिन डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स है। ये जो पर मेरा बहुत गर्व होता है आज बंकिम चंद्र को लेकर, वंदे मातरम को लेकर पूरा देश फिर से एक बार, ये तो गौरव की बात है। लोग इसीलिए, क्योंकि अपने दर्शकों के लिए बता दूं कि 150 साल भले मनाया जा रहा हो, लेकिन जो यहाँ के लेकिन यहाँ के रिसर्चर कह रहे हैं ये 1800 अक्टूबर महीने में, तारीख नहीं पता, लेकिन 1874 को ये लिखा गया। तो 151 साल होना चाहिए, 150। हाँ, तो मैं आपको देखिए, ये मैं आपको लाया हूँ, बंकिम चंद्र चटर्जी म्यूजियम है, ये नैहाटी है, और उनके देखिए वंदे मातरम पर जिसको लेकर ये चर्चा हो रही है, उसको लेकर यहाँ बकायदा एक गैलरी है। और वो गैलरी यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए, एक मैंने आपको जन्मस्थान दिखाया, दूसरा वंदे मातरम गैलरी है। ये देखिए, वंदे मातरम के से जुड़े हुए इतिहास को लेकर कई सारे तथ्य हैं जो आम दर्शक या हम या आप नहीं जानते थे। ये सिर्फ विवादों की कहानी में नहीं आपको दिखा रहा हूं,